नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की, इसके रास्ते की नहीं बल्कि इसके पॉलिटिकल रूट मैप की। ये भारत का सबसे लंबा 8 लेन वाला एक्सप्रेसवे है। आप जानते हैं इसके पहले फेज का उद्घाटन पीएम ने किया है, नरेंद्र मोदी ने। दिल्ली से दौसा के बीच 246 किलोमीटर स्ट्रेच को जनता के लिए खोला गया है और अगले साल क्या होना है, लोकसभा चुनाव। उससे पहले ये पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। तो अगले साल जब चुनावी मौसम में आप अपनी गाड़ी से निकलते हैं अगर दिल्ली से, तो 12 घंटे की ड्राइव में 7 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों को पार करेंगे, 6 राज्यों को। लगभग 1350 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे आप। इस दौरान कम से कम 36 लोकसभा क्षेत्रों में आपकी गाड़ी फर्राटा भरेगी। 7 राज्यों और दमन दीव, दादर नगर हवेली को मिला दें तो कुल 227 लोकसभा क्षेत्र इसके दायरे में हैं। ऐसा तो है नहीं कि यूपी में 80 सीटें हैं तो सबको फ़ायदा होगा। गाजियाबाद नोएडा वालों को तो सीधा फ़ायदा होगा। हाँ, अब कह सकते हैं गोरखपुर वाले को डायरेक्ट फ़ायदा नहीं होगा, पर एक्सप्रेसवे की छाप तो बनेगी। इसे यूँ समझिए, समझाता हूँ। जब स्वर्णिम चतुर्भुज योजना अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की, तब जेहन में हमारे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का नाम आता था, कभी गए नहीं थे। फिर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे बना। जब स्वर्णिम चतुर्भुज के तहत बनी सड़क से मैं पहली बार धनबाद पहुंचा था, तब लगा कि ये भी कोई चीज़ है, मतलब 100 की स्पीड में 40 वाली फील। अब तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे हम लोग दिल्ली बिहार की दूरी एक दिन में नाप लेते हैं। शानदार ड्राइविंग की चर्चा तब दिल्ली में भी होती है और 1200 किलोमीटर दूर जब गाँव जाते हैं तो वहाँ भी। इसलिए जिनको डायरेक्ट फ़ायदा एक्सप्रेसवे से नहीं होता है, उन पर भी इसका असर तो पड़ता है। अब हम देखते हैं कि इसका मैप क्या है दिल्ली एक्सप्रेसवे मुंबई का। यूपी में देखिए तो गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, दोनों सीटें जो हैं वो भाजपा के खाते में हैं। मैं तो रास्ता बता रहा हूँ। हरियाणा में गुरुग्राम फरीदाबाद से होकर गुजरेगी, ये भी दोनों सीटें भाजपा के पास। राजस्थान 8 जो लोकसभा क्षेत्र हैं उससे होकर ये गुजरेगी। वहाँ 25 में 25 पे भाजपा का कब्जा है। दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ 12। अब आए मध्य प्रदेश में, तो यहाँ भी नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ यहाँ से गुजरेगी। गुजरात में 8 लोकसभा क्षेत्र से गुजरेगी। दाहोद, गोधरा, आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड। दमन दीव भाजपा के कब्जे में है। दादर नगर हवेली लोकसभा क्षेत्र पर वहाँ शिवसेना। महाराष्ट्र में देखें तो 3 लोकसभा क्षेत्र से गुजरेगी ये 48 में से। ठाणे, रायगढ़, पालघर, और पालघर में राजेंद्र गावित हैं अभी सांसद। बाला साहेब बांची शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है। इस लिहाज से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का असर 2024 के लोकसभा चुनाव में पड़ना तय है। अब सीधे हम आंकड़ों पर और आ जाते हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है और एक्सप्रेसवे को दिल्ली से जोड़ने की तैयारी तेजी से चल रही है। उत्तर प्रदेश में 80 में 62 सीटें भाजपा और उनके सहयोगी दलों को मिली थी। इस बार 80 में 80 का टारगेट है। हरियाणा में भी भाजपा ने 10 में 10 का स्कोर किया था। राजस्थान की 25 में 25 सीटें क्लीन स्वीप हुई थी। नरेंद्र मोदी के सूबे गुजरात में भी 26 सीटों पर भगवा झंडा फहराया था। फिर मध्य प्रदेश की 29 में 28 सीटों पर भाजपा ने फतह हासिल की थी। महाराष्ट्र की भी वही कहानी, 48 में से 41 सीटों पर तब भाजपा और शिवसेना ने जीत हासिल की थी। तब का मतलब ये कि अब शिवसेना टूट चुकी है। एक धरा अलग हुआ एकनाथ शिंदे का, आज भाजपा के साथ है और वो सीएम है, यानी भाजपा भी सत्ता में है। अब देखिए, इस लिहाज से जिन 227 लोकसभा क्षेत्रों पर एक्सप्रेसवे असर डाल सकती है, वहां भाजपा पहले से ही चरम पर है। 227 में सिर्फ 26 सीटों पर ही 2019 में भाजपा हारी थी, यानी 227 में 201 सीटों पर भगवा झंडा फहरा रहा है। इस प्रदर्शन को दोहराने के लिए मोदी मैजिक तो चाहिए। पब्लिक को जब तक नहीं लगेगा कि सरकार शानदार काम कर रही है, ऐसा नहीं हो सकता। राजस्थान में सचिन पायलट, अशोक गहलोत के सिर फुटबॉल के बीच इस बार विधानसभा चुनाव है, तो सीन कुछ क्लियर हो जाएगा वहाँ। ये चुनाव इसी साल है। गुजरात में बीजेपी जीती तो है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने 13% का वोट हासिल कर डेंट लगाया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कांग्रेस हमलावर है। उधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे घायल नाग की तरह भाजपा को डसने के लिए बेकरार है।
चुनाव के चाणक्य अब देखते हैं प्रशांत किशोर क्या कहते हैं। वो एक गणित देते हैं कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा और दक्षिण में तमिलनाडु, केरल, आंध्र को मिला दिया जाए तो 150 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा पिक्चर में नहीं है और वहां 2024 में भी कुछ खास बदलाव नहीं होने वाला। अब इधर यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति नहीं है। पंजाब और राजस्थान में तो भाजपा सत्ता में भी नहीं है। ये एक्सप्रेसवे वाला ही इलाका है। पीके का एक सिनारियो दिलचस्प है। उनका कहना है कि अगर विपक्ष एकजुट होकर लड़े और एक्सप्रेसवे के रास्ते में आने वाले राज्यों में से 80 या 100 सीटें हासिल कर ले, यानी भाजपा को हरा दे, तो देश की राजनीतिक तस्वीर बदल जाएगी। ऐसे में दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे भाजपा के लिए तुरूप का इक्का ही तो है। एक बार पूरी तरह खुल जाने के बाद हर साल इससे 30 करोड़ लीटर फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल बचेगा और 80 करोड़ किलो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा। लिहाजा 120 किलोमीटर की रफ्तार से दिल्ली से जयपुर जाकर सेम डे अगर आप वापस आने का मजा लेना चाहते हैं तो ये रोमांच ही नहीं देगा बल्कि आर्थिक विकास को भी नया आयाम देने वाला साबित हो सकता है। सोहना, गुरुग्राम से लेकर जयपुर और फिर उसके बाद 50 टाउनशिप डेवलप होंगे। इनसे लाखों रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो इस एक्सप्रेसवे का पहला टेस्ट है वो पॉलिटिकल टेस्ट है और यह है 2024 का लोकसभा चुनाव। तो देखते हैं 2024 में क्या होता है। बहुत कम दिन बचे हैं। आज के लिए इतना ही। बुधवार को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।